दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हमारे देश के विदेश नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला है नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना, टू प्रिजर्व द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे कि भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दूसरा है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हमें स्वायत्ता होना, हम दूसरे देश के प्रभाव में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान अमेरिका के खेमा में चला गया, वो सीटो सेंटो और बगदाद टीटी का मेंबर हो गया और उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के द्वारा गाइडेड रही है। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पिछले 30-40 सालों से हिंदुस्तान आतंकवाद से गंभीर रूप से शिकार रहा है, और खास करके जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में। तो हिंदुस्तान की विदेश नीति का यह उद्देश्य है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना, और जिस तरह से पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर को ला करके जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना कराता है, उसको पूरे विश्व पटल पर उन सारे तथ्यों को सामने लाना। चौथा पॉइंट है आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना, अपने पड़ोसी देशों के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। गल्फ कंट्रीज खास करके यूएई के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि केरल और अन्य राज्यों के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में जाकर के कमाने जाते हैं और लाखों रुपये रेमिटेंस के रूप में हिंदुस्तान को भेजते हैं। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाना 2026 तक। एक अन्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाना। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि हिंदुस्तान के बाहर जो भी प्रवासी भारतीय रहते हैं उनके साथ में मजबूत और प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना, ताकि वो हिंदुस्तान के आर्थिक विकास में मददगार साबित हो सके।